हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए वर्ल्ड मैप की 4th क्लास लेकर आया हूँ और आज हम अपने आसियान नेशन और पाकिस्तान के बारे में थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आसियान इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये साउथ ईस्ट के जितने भी लगभग इसमें 10 कंट्रीज़ का ग्रुप है। इसमें 10 कंट्रीज आते हैं। ये उन्हीं सब का एक ग्रुप है जिसको कहते हैं आसियान, जिसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की कैपिटल में जकार्ता में। और ये कब फाउंड किया गया था? ये 8 अगस्त 1967 को फाउंड किया गया था। तो इसको लिख लेते हैं आप लोग, 8 अगस्त 1967। ये आपको याद करते हुए चलना है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं। इसमें 10 कंट्रीज आते हैं। सीरियल से आपको याद करते हुए चलना है। सबसे ऊपर में आता है म्यांमार। आपको मैंने जैसे कल बताया था, म्यांमार और इंडिया को कौन से रेंज अलग करती है? आराकान पर्वत, आराकान माउंटेन रेंज म्यांमार और इंडिया को अलग करती है। तो म्यांमार हो गया पहला कंट्री। म्यांमार के नीचे थाईलैंड, थाईलैंड के बगल में लाओस, लाओस के नीचे कंबोडिया, कंबोडिया के नीचे वियतनाम आता है। वियतनाम के बाद मलेशिया, मलेशिया आता है। मलेशिया के नीचे है सिंगापुर, सिंगापुर के बगल में ईस्टर्न साइड में ब्रुनेई है। और फिर ब्रुनेई के बाद नीचे है इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया से फिर उधर साउथ ईस्टर्न साइड में फिलीपींस है। तो ये 10 कंट्रीज हैं। अब इसमें हम थाईलैंड के बारे में थोड़ा जानेंगे कि ये सफ़ेद हाथियों का देश माना जाता है। इसमें वाइट एलिफेंट पाए जाते हैं। थाईलैंड जिसकी कैपिटल है बैंकॉक, इसमें वाइट एलिफेंट पाए जाते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रूल ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किन 3 कंट्रीज में रूल किया था? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। जैसे कि अपने यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया था इंडिया में, वैसे यहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया था। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। चलते हैं आगे की ओर। हमने 10 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ लिया। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ये 10 कंट्रीज़ हैं इस आसियान के मेंबर्स। अब आसियान का पर्पस क्या था, क्यों इसे बनाया गया? एक तरीके से इसको इसलिए बनाया गया टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन। उसी रीजन में सांस्कृतिक तौर पे डेवलपमेंट करना, सोशल प्रोग्रेस और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब कि जो 10 मेंबर हैं ये आपस में समझौता करते हैं। कोई भी ट्रेड डील होगी या कोई भी कुछ भी होगा डेवलपमेंट, आइदर इन द फील्ड ऑफ वॉर और टेक्निकल, ये सब लोग आपस में ही एक दूसरे के सहयोग से करेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि 8 अगस्त को इसकी नींव रखी गई थी, तो उसी दिन 8 अगस्त को इसका आसियान दिवस मनाया जाता है। आसियान डे एवरी ईयर ऑफ 8 अगस्त, 8 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए आगे की ओर पढ़ते हैं। वर्किंग लैंग्वेज, वर्किंग लैंग्वेज क्या है इस नेशन आसियान के मेंबर की? क्योंकि ऑफिशियली जो भी पेपर वर्क होता है इन लोगों का वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। और भी लैंग्वेज हैं जो कि वो इतना वर्किंग में नहीं है, सबसे ज़्यादा वर्किंग में इंग्लिश है। अब आगे की ओर हम लोग पाकिस्तान के बारे में थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे। जैसा कि हम लोग ये देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान का मैप है। अब इस पाकिस्तान के मैप में ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा पाकिस्तान है। इसमें इधर साउथ ईस्टर्न पार्ट में सिंध का रीजन है, ये बलूचिस्तान है। ये हमेशा चर्चे में रहा करता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो कंट्री है इसकी आर्मी यहाँ के लोगों पर अत्याचार करती है और ये लोग उससे इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। ये लोग पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होने की मांग करते हैं। पाकिस्तान की आर्मी इन पर बहुत ही क्रूरता से इन पर जुल्म ढाती है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर से इन लोगों पर बमबार्डिंग कर देती है, गोलियाँ चलाती है। यहाँ को हमेशा सप्रेस किया करती है बलूचिस्तान के लोगों को, ताकि वो लोग दब के रहें।
और जैसा कि आप देख रहे हैं इधर ये लाहौर है, ये पंजाब का भी क्षेत्र है, साउथ पंजाब का क्षेत्र है। यहाँ पर सभी नदियाँ इंडस की मिलती हैं आके। ये गिलगिट बल्तिस्तान है। यहाँ पर इस्लामाबाद है जो कि पाकिस्तान की कैपिटल है। अब इसके दो फेमस पोर्ट जैसा कि आप लोग बहुत ही सुने होंगे, एक वन ऑफ देम इज़ कराची पोर्ट, सेकंड वन इज़ ग्वादर। ग्वादर पोर्ट को तो अब चाइना ने लीज पे ले लिया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये CPEC, अब इसका फुल फॉर्म बता दें, CPEC का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना ने अपने यहाँ से लेकर यहाँ CPEC तक एक कॉरिडोर हाईवे बनाया है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकल पॉइंट से बहुत ही मजबूत हो जाएगा चाइना। यहाँ से यहाँ पर वो अपनी सेना भी उतार सकता है, नेवी, और यहाँ पर उसके फाइटर प्लेन सब कुछ उतार सकते हैं। इसी से चाइना इधर के वेस्टर्न साइड के सभी नेशन को वो कंट्रोल कर सकता है कोई भी दिक्कत होने पे। एक तो श्रीलंका पे उसने हम्बनटोटा पोर्ट लीज पे ले ही लिया है, श्रीलंका को इतना कर्ज में डुबा दिया ताकि, और बाद में उससे पोर्ट ले लिया। और वहाँ से भी चेक कर सकता है दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़ को, इधर से भी चेक कर सकता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये ग्वादर पोर्ट तक आता है। और आप ये देख रहे होंगे गोल्डन क्रिसेंट, शायद ही आप लोगों ने सुना होगा। ये एक तरीके से पॉइंट है ईरान के बॉर्डर का, अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के। इस पॉइंट में सबसे ज़्यादा ओपीएम का ट्रेड होता है। ओपीएम मीन्स जितने भी ड्रग्स हैं, हेरोइन हो गई, यही सब अभी ये सब चर्चा में रहा है ये न्यूज़ में। तो गोल्डन क्रिसेंट इस प्लेस को कहते हैं। यहाँ पे 3 कंट्रीज़ के बॉर्डर है, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। इसी को कहते हैं गोल्डन क्रिसेंट, फेमस फॉर ओपीएम ट्रेड। सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। एक गोल्डन ट्रायंगल भी है, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, इन तीनों का जो बनता है उसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। कराची पोर्ट ये सब आप लोग जान गए हैं। और थोड़ा देखते हैं इसके बारे में फैक्ट्स। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वर्ल्ड की 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा संख्या में 5वें नंबर पे आती है। इसे नहरों का देश कहा जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैनाल्स पाई जाती हैं। और नदियों का देश किसे कहते हैं? बांग्लादेश को, आपको याद करते हुए चलना है। और इंडस को यहाँ पर राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। तो ये था हमारा ब्रीफ में डिस्कशन पाकिस्तान का। अब हम देख लेते हैं एक मैप में आसियान कंट्रीज़ को। जैसा कि मैंने बताया, सबसे ऊपर म्यांमार, इसके बगल में लाओस, लाओस के बगल में थाईलैंड, थाईलैंड के बगल में ये देखिए वियतनाम, ये आ गया सबसे इधर ईस्टर्न साइड में। फिर कंबोडिया, ये जो ऑरेंज कलर से दिख रहा है कंबोडिया हो गया। फिर उसके बाद आ गया ये मलेशिया, ऑरेंज कलर से ये जो दिख रहा है लाइट ऑरेंज कलर से, ये मलेशिया पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड है एक तरीके से। इसका ऊपर ये मलेशिया, और ये जो आपको हल्का सा रेड कलर का दिख रहा है ये सिंगापुर है। और ये देखिए ब्लूइश कलर का ये ब्रुनेई है। और आप ये देखिए ये जो ब्लू कलर का पूरा ब्लू कलर का है ये पूरा इंडोनेशिया। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड भी इंडोनेशिया कहते हैं। इंडोनेशिया को लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडोनेशिया है। और फिर ये फिलीपींस। ये 10 कंट्रीज़ हैं आपके आसियान के। सबसे पहले शुरू में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, ये पूरा ब्लू कलर थे। और फिर ये फिलीपींस। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं कल।